Okay, so we've decided actually to design this website. और इस डिजाइन की इस वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ताकि आपका हाथ ना रुके बीच में, आपने इस वेबसाइट में यूज होने वाले एसेट्स और इसकी कलर स्कीम पहले से बना लेनी है। अब कलर स्कीम का क्या मतलब है? आपको नहीं पता कि ये ग्रीन कलर का नाम क्या है या इसका कोड क्या है। ज़ाहिर है हमने अगर इसको कॉपी करना है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिटो होगा, एग्ज़ैक्ट यही होगी जो हम बनाएँगे। तो इस ग्रीन कलर का भी नहीं पता, इस ब्लू वाले वर्ज़न का भी नहीं पता। और फिर अच्छा, सबसे पहले आप इस पूरी वेबसाइट को स्कैन करके ये देख लें कि आपको क्या-क्या चाहिए। स्कैन करने से मुराद ऊपर से नीचे तक देख लें। तो सबसे पहले मैं किसको देख रहा हूँ? कलर्स को देख रहा हूँ। कितने कलर्स मुझे चाहिए? एक ग्रीन का ये वाला शेड, दूसरा ब्लू और ब्लू का ये ट्रांसपेरेंट शेड, ये वही ग्रीन। अच्छा, जब भी आप कलर्स का डिसीजन कर रहे होते हैं ना, तो ब्लैक एंड व्हाइट ये 2 कलर यूनिवर्सल कलर कहलाते हैं। इनको आप हमेशा हर डिज़ाइन के साथ रखेंगे। ब्लैक कलर और व्हाइट कलर ये क्या कहलाते हैं? तो ब्लैक व्हाइट तो हमें पता है, ब्लैक का 000 कोड है, व्हाइट का FFF कोड है। उसके बीच में अब हमें एक इसका कलर पिक करना है, एक इसका कलर पिक करना है। ये ग्रीन वही है, ये ग्रीन वही है, ये ब्लैक पता है हमें, ये ग्रीन, ये ब्लू। अब देख लें कहीं और तीसरा कलर यूज़ नहीं हुआ हुआ। पूरी वेबसाइट में देख लेते हैं, अगर तीसरा यूज़ हो तो हमें पता लग जाएगा। सिर्फ 2 कलर यूज़ हुए हैं और ब्लैक और व्हाइट तो हैं ही यूनिवर्सल। हाँ, तीसरा ये यूज़ हुआ ग्रे। तो कितने हो गए? 3 ग्रीन, ब्लू, ग्रे। और कोई देख लें, मुझे बताएँ अगर है तो। ये येलो को कलर ना समझिएगा, ये स्टार्स आइकन्स ही इसी कलर के हैं। तो ये साइट वेबसाइट का कलर नहीं है हमारा। तो पूरी की पूरी वेबसाइट में कितने कलर्स यूज़ हुए हैं? 3 और 2 जो यूनिवर्सल हैं, ब्लैक और व्हाइट। तो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले इन कलर्स को पिक करना है। अब कलर्स को कैसे पिक किया जाए? ये भी एक इम्तिहान है। तो आप सिंपली क्या करें, गूगल पे जाके लिखें कलर पिकर। अब इस कलर पिकर को या इस प्लेटफ़ॉर्म में आपको ये कहेगा जी कि आप इमेज अपलोड करें, आप यूज़ योर इमेज। तो ये आपको उस इमेज में जितने कलर्स होंगे, वो दे देगा। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और कहाँ जाऊँगा, जो डिज़ाइन मैंने अभी पिक किया था, मिन ग्रैंड में जाके मैंने सेव किया था, उस पे ये इमेज दे देता हूँ उसको। क्योंकि मुझे उसी वेबसाइट के कलर चाहिए ना, सेम मैच करने के लिए। तो जब मैंने ये अपलोड कर दिया, तो ये मुझे सारे कलर्स देगा ये। ये नीचे नज़र आ रहा है? ये उसने क्या लिखा हुआ है? पैलेट। अच्छा, पैलेट क्या होता है? कभी आपने पेंटर देखा है जिसने हाथ में वो बड़ी-सी वो छाबा सा पकड़ा होता है और हाथ में ब्रश पकड़ा होता है और वो उससे लगा के तो पेंट कर रहा होता है। वो जो कलर का वो होता है ना, वो प्लेट सी, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? पैलेट बोल रहे होते हैं, कलर पैलेट बोल रहे होते हैं, ठीक है? तो हमने जब ये इमेज अपलोड किया तो उसने हमें क्या दे दिया? रिटर्निंग में कलर पैलेट ये दे दिया उसने कि जितने कलर इस वेबसाइट में यूज़ हुए हैं। अब उसने अपनी मर्ज़ी से पिक किए हैं। हमें बेसिकली क्या चाहिए? एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, हमें सारे नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं, तो यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम इस तरह से नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे ग्रेडिएंट्स भी यूज़ हुए हैं, बहुत सारी और डिफरेंट वेरिएशंस यूज़ हुई हुई हैं। हम क्या करते हैं, लेट मी यहाँ राइट साइड पे देखिएगा, मैं जिस पे भी हॉवर करूँगा ना, क्या हो गया भाई? जिस चीज़ पे भी ये जिस कलर पे भी हॉवर करूँगा, तो राइट साइड पे देख रहे हैं? ये राइट साइड पे देखिएगा। इस पे हॉवर किया तो वो क्या आ गया? ग्रीन। इस पे हॉवर किया तो क्या आ गया? ब्लू। इस पे हॉवर किया तो क्या आ गया? ग्रे। अब मैं जिस पे भी क्लिक करूँगा, यानी इस पे क्लिक करूँगा, तो राइट साइड पे उसने मुझे दोनों वैल्यूज़ दे दी, आरजीबीए और हेक्सा कलर। तो मुझे क्या पिक करना है? आरजीबीए जब मैं पिक करूँगा तो ये जब चाहिए होगा तो वापस आ जाऊँगा, ठीक? तो आप यहाँ से ये जो कलर है ना, इसको आप यहाँ से कॉपी करें और आपने एक नोटपैड की फाइल बनाई हुई है पहले से ही। ये जो तरीका बता रहा हूँ, ये
आपको फॉलो करेंगे तो बहुत आसान रहेंगे। पहली दफा मेरे समझाने में शायद आपको लगे कि टाइम लग रहा है, लेकिन तो यहाँ से मैं क्या बोलूंगा जी, कलर्स कौन कौन से हमें चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा जी, ग्रीन, ग्रीन का कोड ये है। एक ही दफा सेव कर लूंगा, जहां सीएसएस में देने होंगे यहाँ से कॉपी करके वहां जाके पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। अब आगे आए वापस, वापस इधर आए, ये ब्लू, इसको कॉपी करें, यहाँ आके क्या कर दें, ब्लू, ये आ गया जी ब्लू। वापस आए, तीसरा कौन सा है, ये तो इमेज है ना, इमेज का कलर नहीं पिक करना, क्योंकि इमेजेस हम खुद या तो एग्जैक्ट सेम या इनके करीब तरीन खुद पिक करेंगे। ये आ गया जी ग्रे, इसको कॉपी कर लें, ग्रे ये है। अब देख लें, अब एक ही दफा कलर आपको आ जाएंगे, अब दोबारा कभी खपने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोर्स है। ये देख लें, क्या ये ग्रे और वो ग्रे सेम है, नहीं है सेम, ठीक है। इस ग्रे का कलर और है, इस ग्रे का कुछ और है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रे 1। थोड़ा सा ही फर्क है, वो F3 और ये F2 F3 F5 है, बल है जी। फिर आप जाएं जी, ये भी हो गया हमारे पास, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ऑलमोस्ट सारे कलर हो गए। या और कुछ अगर नजर आ रहा है तो मुझे भी बताएं, इमेजेस को छोड़ के, ठीक। तो इसका मतलब 3 कलर, 2 और 2 4 कलर हो गए। एक हमारे पास हमें पता है यूनिवर्सल है, का कोड क्या है, 000। एक है हमारे पास वाइट, का कोड क्या है। ये सारे हमारे क्या हो गए, कलर्स इकट्ठे हो गए। अब हमने क्या करना है जी, इसको कर देना है बंद। तो कलर पिकर कैसे करना है ये समझ आ गई। अब आपको करना है क्या, कुछ भी, लेकिन आप ये इंडेक्स ओपन करें, 3-4 प्लेटफॉर्म्स मैंने बताए, उनमें से ये अच्छा है सबसे, इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको स्लाइडर पे, ये याद रखिएगा कि इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट आपकी वेबसाइट की ओवरऑल प्रेजेंटेशन या लुक में। बाकी आप जितना मर्जी अच्छा डिजाइन कर लें, अगर इमेजेस घिसे पिटे लगाएंगे तो वेबसाइट वुडंट एक्चुअली लुक गुड एट ऑल। यहाँ पे इसको मैं कैसे सर्च करूं, हाँ बैंगलो, और कोई सजेशन, मेंशन गुड, और अब आपकी वोकैबुलरी अच्छी है मेरी तरह, इसलिए आपको पता है, वो बेचारे सादा सादा सा लफ्ज भी होता है ना, जो बाकी लोग भी सर्च करें, अपनी अपनी सजेशन देना। अब ही माइट बी गुड, इनको पता है मेंशन क्या होता है, मुझे भी पता है क्या होता है बैंगलो। अगर लेट सपोज ना पता हो तो आप कैसे सर्च करेंगे, आप कैसे क्या ढूंढेंगे इसके लिए, कोई भी रैंडम एबीसी कर ले जो आपके जहन में है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपने घर में खुद अपने क्या ढूंढेंगे, बैंगलो लॉन्च, ठीक, लॉन ठीक है, और अच्छा, नॉर्मली पता है क्या है, गूगल को कभी भी अपनी अंग्रेजी नहीं झाड़ते, गूगल को बिल्कुल सादा जुबान में बताते हैं। मैं अगर कहूंगा तो मैं कहूंगा हाउस फ्रंट, ठीक है, लॉन विद ग्रीनरी और समथिंग लाइक दैट, डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि सर्च इंजन में बड़ी सिंपल अंग्रेजी ढूंढनी होती है। आप अगर करते तो क्या सजेस्ट क्या करते। अच्छा, ये बात मेरे से ज्यादा अच्छी क्यूरीज आपकी भी हो सकती है, सजेशन इसलिए मैं मांग रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि कोई फन्ने खान मैं ही बैठा हूँ इधर आपकी अगर ढूंढते तो क्या सजेशन होती, हाउस विद लॉन, और आप अगर ढूंढते तो, और लॉन। तो सबकी बारी बारी देख लेते हैं। आपने सबसे पहले बोला था जी, गालिबन मेंशन के ही स्पेलिंग होते हैं। हम इमेजेस के पार्ट में आएंगे, तो मेंशन जिन लोगों को नहीं भी पता था उनको पता लगे कि मेंशन एक बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब 10-12 कनाल, 15 कनाल, 20 कनाल पे कोई बहुत बड़ा सा वो, खैर, इससे तो हमारा काम शायद चल जाए, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी सजेशन क्या दी थी आपने जी, बैंगलोर की स्पेलिंग पता नहीं क्या होती है, ये भी करीब हो सकता है, इसमें से भी आप ढूंढ सकते हैं, उससे ये करीब लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने क्या देखना है, बिल्कुल जो है उसका क्लोज विजन, ठीक है। तो ये लग रहा है ना क्लोज कंपैरेटिवली बाकियों से, ये भी लग रहा है कंपैरेटिवली क्लोज, ये भी कंपैरेटिवली क्लोज लग रहा है, ये भी कंपैरेटिवली क्लोज लग रहा है, ये भी ये वाला, ये, हाँ, दिस लुक्स प्रीटी क्लोज, हम इसको एक ऑप्शन के तौर पे सेव कर लेते हैं।
और अच्छा, एक चीज और हमें देखनी है, अभी हमने इसको ही सेव करना। आपने यहां से देखना है कि इसकी रेजोल्यूशंस कौन कौन सी अवेलेबल है। हमें कौन सी चाहिए? 1920 बाय तकरीबन कोई 800 या 900। तो 1920 बाय 900। तो आप इसकी कोई भी ऐसी नहीं है जो 1920 से स्टार्ट हो। इसका मतलब ये हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन कौन सी अवेलेबल है? 1000। तो अगर हम इसको फोटोशॉप में जाके खींचेंगे भी तो कंप्रेस हो जाएगी, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे क्या लिखना होगा? 1920 बाय 900। तो अब इसने बहुत सारे ड्रामे दे दिए, जो कि बहुत सारे इररिलेवेंट इमेजेस हैं। अब हमें इमेजेस ढूंढने हैं, ठीक है। अच्छा, ये करीब तरीन है इस केस में, ठीक। दो कि ये 3D मॉडल है, लेकिन चलो, गुड वर्क। अच्छा, इसके अलावा हाउस विद लॉन, अब जरा उसने ज्यादा अच्छा समझा, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल क्यूरी दे दी, ठीक। सो वी कैन यूज दिस, दिस, दिस। अच्छा, जरा एक और बात भी देखनी है। आपको ये नहीं लग रहा कि इमेज थोड़ा सा इंटेंशनली डिम है, ताकि ऊपर टेक्स्ट की विजिबिलिटी क्लियर हो? तो आपने इमेज ढूंढते वक्त ये भी ख्याल रखना है। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे, ये भी डिम है ओवरऑल इमेज, टेक्स्ट की विजिबिलिटी ठीक हो जाएगी, बीच में लाइटें शाइटें चल रही हैं, लेकिन हमें चाहिए कुछ इस तरह की चीज जहाँ पे ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा शाम की लुक दे रहा है। और अगर हम इस थोड़े से शाम वाली लुक के ऊपर व्हाइट कलर का डालेंगे टेक्स्ट, तो दैट वुड बी क्वाइट विजिबल। सो इट लुक्स गुड टू मी। तो मैं इसको कर लूं ऑप्शन। अब आप कहेंगे जी इधर भी 1920 तो नहीं है, लेकिन 1920 से बड़ा वाला है। तो बड़ा हो तो उसे छोटा करना आसान है, छोटे को बड़ा करना मुश्किल है। तो आप 2048 वाले को, इलस्ट्रेटर का रीसाइजिंग का तो आ गया ना अंदाजा आपको? अब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल कर लेंगे ना? कर लेंगे या नहीं करेंगे? मैं ये काम करूं या ना करूं? क्योंकि वो अच्छी चीज है आपके लिए। तो मैं इसको 2048 बाय 1152, ठीक, इसको यहां से मैं सेव इमेज करूंगा। कहाँ लेके जाऊं? डिजाइन का फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर नहीं, क्योंकि डिजाइन तो वो है जिससे हम इंस्पिरेशन लेंगे, जिसको देख देख के हम करेंगे। हम यहाँ पे बनाएंगे एक फोल्डर एसेट्स का, और जितने भी एसेट्स होंगे, इमेजेस, सीएसएस की फाइल, जीएस की फाइल, वो हम आज के बाद कहाँ रखेंगे? एसेट्स में। आपने आज के बाद ये फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करना है। एसेट्स के अंदर 3 फोल्डर बना लें। एक सीएसएस का, दूसरा जेएस का, और तीसरा इमेजेस का। इमेजेस के अंदर आके इसको क्या नाम दें? हीरो इमेज, ठीक। अगर आप यहाँ जाएं, तो मैंने अभी तक सिर्फ आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बताया कि क्या ये मेरा मेन ग्रैंड था। ये तो जस्ट देखने के लिए ना। आपका काम इधर से शुरू होता है। एसेट्स में 3 फोल्डर बन गए, 3 फोल्डर्स में इमेज, और इमेज में ये वाला एक इमेज आ गया, ठीक। अब अगली बात, पहले जरा मैं इसको रिसाइज कर लूं। आपने ओपन करना है क्या? एडोबी इलस्ट्रेटर। और इस अब बड़ा इमेज है, इसको 1920 बाय 900 बनाना है मुझे। है कितना? 2048 बाय 1150। तो आप क्या करेंगे? उस इमेज के साथ कुछ नहीं करेंगे। पहले यहाँ से एक फाइल में जाके न्यू डॉक्यूमेंट चूज करेंगे, और ये जो 1920 बाय 700 है, आप इसको 800 या 900 कर लें, ठीक। और एक नया प्लेस होल्डर बना लें, या एक नया कैनवस बना लें। कंट्रोल माइनस से ये छोटा होता है, कंट्रोल प्लस से ये बड़ा होता है। साइज नहीं, प्रीव्यू। साइज उसका उतना ही है जितना हमने पिक्सल में डिफाइन किया है। तो ये जस्ट एक कंप्लीट स्क्रीन पे फिट आने के लिए इसका प्रीव्यू साइज, ये देखें, ये कितने पे दे रहे हैं? 50% पे। और ये 50% प्रीव्यू है।
100% देंगे तो 100% इसका, तो 100% तो वो स्क्रीन से आउट हो गया, हमें नजर तो नहीं आ रहा, तो कंट्रोल माइनस से इसे छोटा करेंगे आप। ठीक। अब ये साइज कितना है? 1920 बाय 900। इसके अंदर मैं यहाँ जाऊंगा और ये जो हीरो इमेज है इसको क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ आके ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा, ये इस तरह ड्रॉप करेंगे तो ये शायद ठीक ना हो। यहाँ से ये जो बार है ना टॉप पे, इस पे आके इसको प्लेस करेंगे। अच्छा, अब अगर आप इसे साइज बड़ा छोटा करें, पिक्सेलेट तो नहीं हो रहा, यानी पिक्सल्स तो नहीं फट रहे, तो नहीं फट रहे। ठीक। तो इसका मतलब है ये दोनों सूरतों में सेम काम कर रहा है, चाहे आप उसे उधर ड्रॉप करें या अलग से विंडो में ड्रॉप करें। तो मैं इसी विंडो पे ड्रॉप कर लेता हूँ उसको, यहाँ से दोबारा क्लिक किया इधर। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये टॉप लेफ्ट और इधर हो, तो ये टॉप पे बार नजर आ रही है आपको, या ये नजर नहीं आ रही, तो यहाँ लेफ्ट पे, और अगर ये भी नहीं तो यहाँ ये डिफरेंट कंट्रोल्स हैं उसके। ठीक है, कहाँ गया इसके अलाइनमेंट्स वाला? अच्छा ठीक हो, ठीक। यहाँ पे आप इसे क्लिक करके फिलहाल ड्रैग एंड ड्रॉप करके, मुझे वो कंट्रोल मिल नहीं रहा जिसे मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था। टॉप और लेफ्ट पे रखें, इसका बिल्कुल बॉटम पे हैंडलर पकड़ें, इधर से शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबा के इसे ड्रैग करें। ठीक। अब सवाल ये है कि ये पूरे पे तो नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको इससे बड़ा करेंगे तो आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ये या ऊपर से काटना पड़ेगा या नीचे से काटना पड़ेगा। तो हम वो कर सकते हैं, बिकॉज हमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है? 1150। हमें कितनी चाहिए? अगर मैं इसको यूं करूंगा ना, तो ये इमेज की शक्ल बिगड़ेगी, कंप्रेस हो जाएगा, मैं इसे कंप्रेस नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं शिफ्ट दबा के यहाँ। तो अब 1150 को अगर 950 पे लाएंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो काटना पड़ेगा ना, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या फिर इमेज कंप्रेस करवा लें। कंप्रेस तो हम करना नहीं चाहते, कंप्रेस का मतलब श्रिंक करवा लें, वो तो हम करना नहीं चाहते। तो इसका मतलब है कि दैट लुक्स गुड। अब हमारे पास जो फाइनल इमेज सेव होके आएगा ना, या इसको यूं पकड़ें, यानी आपने अपनी मर्जी की जगह फिट कर ली ना, ये हमारा कैनवस है। ये लाइन नजर आ रही है छोटी सी ब्लैक, यहाँ पे एक लाइन है, यानी यहाँ पे 900 पूरा हो रहा है यहाँ पे। अगर आपको नहीं नजर आ रही तो ये देखें, अब नजर आ रही है ना, यानी हमारा कैनवस यहाँ से यहाँ पे 900 पूरा हो रहा है। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये क्या है? एक्स्ट्रा है। तो आप ये चाहते हैं कि ये नीचे वाला सारा पार्ट कट जाए, या आप ये चाहते हैं कि ऊपर आसमान ही है तो थोड़ा सा आसमान को काट लेते हैं, तो आप इस इमेज को ऊपर कर लें। तो हम थोड़ा सा ऊपर से काट लेते हैं और थोड़ा सा नीचे से काट लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा फाइनल इमेज बनेगा। अब काटना कैसे है? ऐसे नहीं काट, आप सिंपली यहाँ क्रॉप, या यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको कहीं क्रॉप का दिख, अच्छा इसको मैं ढूंढ रहा था पहले। खैर, चलो, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? क्रॉप इमेज। इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको यूं कंट्रोल्स चेंज करके दिखा देगा। आप इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले आएं, इसको इधर ले आएं, और इसको पकड़ के इधर ले आएं। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। समझ आ गई बात? अब इस इमेज को, ये जो कैनवस है उसके ऊपर फिट करने के लिए इस इमेज को सेलेक्ट करें, और यही वाला पार्ट पहले ढूंढ रहा था जो नहीं मिल रहा था, इस पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैनवस के लेफ्ट पे चला जाएगा। ठीक है, लेट मी डू दैट। इस पे क्लिक करेंगे तो कैनवस के लेफ्ट पे, इस पे क्लिक करेंगे तो टॉप पे, इसको क्लिक करेंगे तो सेंटर पे, इसको क्लिक करेंगे तो राइट पे। तो मैं क्या करता हूँ, यूं लेफ्ट एंड राइट से भी सेंटर, और यूं वर्टिकल अलाइन से भी सेंटर। तो कैनवस पे मेरा इमेज पूरा का पूरा क्या हो गया? फिट हो गया। अब आप अगेन वही काम करें, फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब एंड लेगेसी, सेव, यहाँ से चेक कर लें, विड्थ 1920, हाइट 900, और वापस जाएं उधर ही, और मेन ग्रैंड, एसेट्स, इमेजेस,
इसको क्या कह लें, होम हीरो। अब जाएं, वापस इधर आए, तो एक हीरो इमेज था, एक होम हीरो था, तो हमें हीरो इमेज तो अब नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमने रिसाइज करके अपना वर्जन उसका बना लिया। तो अब आप इसको देखेंगे, तो आप इस पे हॉवर करें तो ये देख रहे हैं 1920 बाय 900। ये एक इमेज बताने का मतलब बताया है मैंने। अब बाकी आप इसी तरह से मैं साइजेस बता दूंगा, जो जो मैं नीचे डिजाइन बनाऊंगा कि किस इमेज का क्या साइज होना चाहिए और किस इमेज का क्या साइज होना चाहिए। तो जब आप 2-3 डिजाइन बनाएंगे इस चीज को फॉलो करते हुए, तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। वी हैव मेड अ कलर, वी हैव मेड अ पिक्चर, और अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब तकरीबन कुछ मिलती जुलती लग रही है। अब अगली चीज, एसेट्स में तीसरी चीज क्या है जी, वो आ सकती है कि आइकन्स आपको कितने चाहिए। एक तो सर्च का आइकन चाहिए, एक प्लस का आइकन चाहिए, एक फेसबुक का, एक ट्विटर का, एक स्काइप का, एक इंस्टा का। नीचे हैं और क्या चाहिए, मैग्नीफायर चाहिए, और क्या चाहिए, हार्ट चाहिए, और क्या चाहिए, लोकेशन चाहिए। खैर आइकन बहुत सारे चाहिए, लेकिन अभी हम आइकन का कल देख लेंगे। हर रोज मतलब हर रोज थोड़े थोड़े एसेट, वैसे होना ये चाहिए कि पहले आप सारे के सारे क्या करें, एसेट्स पूरे करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी मेकिंग या डिजाइनिंग या प्लानिंग। सो लेट्स कम बैक और मेन ग्रेन पे जाएं, इसको ओपन विद कोड करें। ये जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ, इस तरह आप डेली काम करके मुझे चेक करवाएंगे, ठीक। और मैं आज अभी ये तरीका बताऊंगा कि चेक कैसे करवाएंगे। मुझे जिप फाइल आज के बाद सेंड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आज मैं बता दिया तो आज के बाद, वरना कल के बाद। तो मैं यहाँ पे वही काम करूंगा जी, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। और अब मैं स्टाइल डॉट सीएसएस यहीं बनाता होता था ना, अब यहाँ नहीं बनाऊंगा। कहाँ बनाऊंगा, एसेट्स के अंदर सीएसएस का फोल्डर बना लिया मैंने अलग से। तो यहाँ जाके इस फोल्डर को सिलेक्ट करके स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है। तो बाय सिर्फ क्या पड़ा होना चाहिए, इंडेक्स। अच्छा, अब मैं यहाँ जाऊंगा और इसको यूं करके स्टाइल को, इसको लिंक भी तो करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिंक। अब मेरी स्टाइल की फाइल कहाँ पड़ी है, एसेट्स के अंदर, सीएसएस के अंदर, स्टाइल डॉट सीएसएस के पास। मैं उसको पूरा पाथ दे दूंगा। पहले क्या करता था, सिर्फ डॉट स्लैश स्टाइल डॉट, क्योंकि वो उसी फोल्डर में पड़ी होती थी जिस फोल्डर में इंडेक्स की फाइल पड़ी होती। अब वो उसी फोल्डर में नहीं है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के टाइटल में, डॉक्यूमेंट का टाइटल कहाँ शो होता है पता है, यस ये यहाँ शो होता है। ये क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, वेबसाइट का अपना, ठीक। मेन ग्रेन किस चीज से रिलेटेड है, रियल एस्टेट। स्टेट होता है ना ई से, ठीक। गणित। अब हम इसकी बाकी बाकी के काम आपको पता है। सबसे पहले साइट रैपर, ये चीजें क्योंकि मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ, तो इनमें थोड़ा सा मैं क्विकली कर देता हूँ, ठीक है। ठीक, हेडर के अंदर अब यहाँ पे एक बड़ा थोड़ा सा, सबसे पहले तो ये टॉप स्ट्रिप है ग्रीन, दैट्स वेरी सिंपल। इसको हम क्या कह सकते हैं, इस पे देखें क्या लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी एड्रेस है वो भी क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ही है। फोन नंबर वो भी क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। ईमेल है वो भी क्या है, और ये क्या है, सारे सोशल लिंक्स। तो इसको नाम क्या देना चाहिए हेडर के अंदर,
कॉन्टैक्ट, सोशल, इन्फो। मेक सेंस? हमेशा की तरह जैसे मैं नाम उसी से लेता होता हूँ। इससे नीचे ये हमारी मेन नेविगेशन है ना, ठीक? इसे हम क्या कहेंगे? नेव का टैग और मेन नेव बार। ठीक? उससे नीचे हमारा क्या है? हीरो पार्ट। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है। ये जो हीरो पार्ट है, ये जा रहा है इस नेविगेशन के नीचे और नेविगेशन आ रहा है ऊपर, और वो भी ट्रांसपेरेंट होके। अगर ये जो मेन नेव का एरिया है, इसको और ये जो इमेज है, इसको, इन दोनों को अगर मैं एक पेरेंट के अंदर रखूं और पेरेंट को पोजीशन दे दूं रिलेटिव और चाइल्ड को, यानी इसको एब्सोल्यूट दे के टॉप 0 कर दूं, तो ये इस इमेज के टॉप पे चला जाएगा। समझ आ रही है पोजीशन की? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर नीचे है ना, तो लेयरिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो इसका मतलब है ये हीरो पार्ट और जो नेव पार्ट है, ये दोनों क्या होने चाहिए? एक ही पेरेंट में। तो ये मेन नेव पार्ट और यहाँ जा रहा हूँ हीरो पार्ट। इससे पहले मैं क्या करूँ? तो दे दूँ होम हीरो रैपर, और इसमें एक नेव और दूसरा हीरो। प्लानिंग समझ में आ रही है ना? और इसके अंदर तो मुझे सिर्फ क्या देना है? और इमेज कौन सा देना है? एसेट्स, इमेज, यस। यहाँ पे आए और यहाँ पे आए। सारा कुछ पता लग रहा है आपको क्यों हो रहा है? तो हम यहाँ पे क्या करें? इस हीरो इमेज के, अच्छा, इससे भी पहले ये सारा काम, हर प्लानिंग तो हो ही रही है ना, हम सबसे पहले कुछ डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स हैं, उनको क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं पहले। मुझे पता है कि ये जो बॉडी वाला काम है ना मार्जिन का, ये मैं पहले ही क्या कर दूँ? 0। एक और बात बताने लगा हूँ, अगर आपको समझ आए। मुझे किस-किस के मार्जिन रिमूव करने हैं, किस-किस को डिफ़ॉल्ट प्रीसेट मार्जिन मिला होता है? लिस्ट को, पैराग्राफ को, सारी हेडिंग्स को, बॉडी को, ये सारी चीज़ें जिनको क्या मिला होता है? प्रीसेट मिला होता है। और मुझे हर एक को जाके मैनुअली मार्जिन क्या करना पड़ता है? 0 करना पड़ता है। ऐसी बात है? अगर मैं ये कर दूँ स्टैटिक, इस स्टैटिक को हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड। इसका मतलब होता है ऑल। इसका क्या मतलब होता है? तो मार्जिन 0 का मतलब अब जो प्रीसेट है वो किसी का भी नहीं आएगा। समझ बात? और अगर मैं ये भी कर दूं साथ, अब डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग किसी के साथ भी जब मुझे चाहिए होगा तो मैं खुद दे दूंगा। लेट्स चेक। बॉडी का तो खत्म हो गया, ऐसे ही है। लेट्स टेस्ट अगेन। मैं यहाँ पे कोई भी पी लिखता हूँ। आपको पता है कि जब हम पी देते होते थे तो पी डिफ़ॉल्ट मार्जिन पिक करता था ना? तो अब देखिएगा, किधर गया पी? ओ भाई पी किधर गया? अच्छा, ऊपर होना चाहिए, हम नीचे देख रहे हैं। तो अब देखें पी में कहीं भी किसी साइड पे भी मार्जिन, अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो यहाँ आए, यहाँ आके पी को देखें, कहीं नजर आ रहा है मार्जिन? अच्छा, फिर आप हेडिंग्स दे दें, H1
तो H1 पे ऊपर नीचे कहीं भी कोई स्पेस, तो इसका मतलब ये है कि ये आपने एक नया तरीका पढ़ा है कि अगर आपको सब सारी जगहों से मार्जिन और पैडिंग खत्म करने हैं तो आप क्या करें? स्टैटिक। और कोई भी स्टाइल जिसके बारे में आप ये चाहते हैं कि ये ना आए, मुझे नहीं चाहिए, तो आप उसे किधर लिख दें? स्टैटिक के अंदर आके। बात समझ आ गई है सबको? अच्छा, दूसरी बात, जब हम वेब डिज़ाइन बनाते हैं तो हमने एसेट्स भी ढूँढ लिए, हमने सारा कुछ ढूँढ लिया, तो भई फ़ॉन्ट साइज़ भी तो फ़ॉन्ट्स भी तो हमने लगाने हैं ना अपनी मर्ज़ी के। तो ये जो फ़ॉन्ट है, हम कैसे पता करें कि ये कौन-सा फ़ॉन्ट है? हमें नहीं पता लगेगा। और ये हम पढ़ चुके हैं कि जब हम फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं तो फ़ॉन्ट एक ही होता है, उसकी फ़ैमिलीज़ डिफरेंट होती हैं। यानी ये भी फ़ॉन्ट वही है जो ये है, लेकिन फ़र्क क्या है, उसकी फ़ैमिली और है यानी सॉरी उस हाँ, एक ही फ़ॉन्ट की डिफरेंट फ़ैमिलीज़ में से हैं, कुछ बोल्ड हैं, कुछ उनकी वेरिएशंस हैं। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा ये कौन-सा फ़ॉन्ट है? ये तो भाई नहीं पता चलेगा। उसके लिए एक और हल है। आप यहाँ से आपको पता है ना ये इमेज कैप्चरिंग टूल का पता है ना? जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लाइट शॉट। मैं जब प्रिंट स्क्रीन करता हूँ, कीबोर्ड पे एक बटन आता है प्रिंट स्क्रीन। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रीन हाइलाइट हो जाती है और फिर मैं जब भी ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ तो ये स्क्रीन कैप्चर हो जाती है मेरी। अगर मैं यहाँ सेव करूँ तो ये एरिया क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। ये पता है कौन-सा टूल यूज़ कर रहा हूँ मैं? ये है, ये इस तरह का एक लाइट शॉट। अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आप क्या लिखेंगे जाके? गूगल लाइट शॉट। और ये इसकी ओरिजिनल वेबसाइट काम नहीं कर रही बड़े अरसे से, पता नहीं क्यों। आप यहाँ नीचे आएँगे, लाइट शॉट सॉफ्टॉनिक्स से, ठीक है? इसको डाउनलोड करें, छोटा-सा टूल है, तो फिर आप भी जब भी कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएँगे, तो जो मैं कर रहा हूँ वही आपके काम भी हो जाएगा, ठीक है? अब मैं पिक करना चाहता हूँ फ़ॉन्ट, कि ये कौन-सा फ़ॉन्ट है, ठीक? तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसका स्नैपशॉट ले लूँगा। ले लिया? इसको सेव करूँगा डेस्कटॉप पे। ये आपको सारे वो गुर बता रहा हूँ जो कि हमें अच्छे खासे खपने के बाद, यानी जिसे कहते हैं ना गुर, दरख्त पे चढ़ने वाला सीक्रेट, जो बिल्ली ने शेर को नहीं सिखाया था। ये वो सारे सीक्रेट मैं बता रहा हूँ। मैंने सेव कर दिया, ये वाला इमेज स्नैपशॉट लेके अब आपके यहाँ आएँ, एक वेबसाइट है व्हाट फ़ॉन्ट। कौन-सी वेबसाइट है? व्हाट व्हाट द फ़ॉन्ट। जाएँ और व्हाट द फ़ॉन्ट पे जाके व्हाट द फ़ॉन्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे क्या आएगा ड्रॉप एन इमेज हियर टू आइडेंटिफाई द फ़ॉन्ट। इस पे क्लिक करें, डेस्कटॉप पे आपने पिक्चर पहले से ली हुई है, ये फ़ॉन्ट सिलेक्शन, इसको क्लिक करें, इसको पिक करें। अच्छा, अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। चांसेस आर देयर कि ये आपको फ़ॉन्ट टाइप राइटली प्रिडिक्ट करे, लेकिन चूँकि एआई बेस्ड टूल होते हैं 100% तो श्योरिटी नहीं होती। तो लेकिन करीब तरीन पिक करके देगा आपको कि यार ये फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है। अब आपको फ़ॉन्ट का नाम दे देगा। फिर पॉसिबिलिटी ये है कि बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं पेड और बहुत सारे होते हैं फ्री। तो अगर ये फ़ॉन्ट जो ये देगा, ये पेड हुआ, तो फिर हम ये तो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। फिर हम इसका क्लोज़ेस्ट ढूँढेंगे गूगल फ़ॉन्ट फ्री वाले से, ठीक है? सो लेट्स सी ये इमेज है। मैं चाहता हूँ यार कि ये चलें एक ही वर्ड उसने हाइलाइट किया है जी कि मैं ये ढूँढूँगा प्रॉपर्टी, इसकी बेस पे फ़ॉन्ट की। तो मैं यहाँ गो अहेड करता हूँ, तो ये मुझे बात वही है जो मुझे लगा था। प्रॉपर्टी या पॉपर्टी लिखा हुआ है। आई मीन पता नहीं ये किस लैंग्वेज का है लेकिन देख लें ये वाला फ़ॉन्ट और ये वाला फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, मिलता-जुलता है। लेकिन ये कितने डॉलर का है? $25 का। और इससे मिलते-जुलते बाकी ऑप्शंस। वो कहते हैं जी कि अगर आप ये लगाते हैं तो ये क्या है? $0 का। काफ़ी हद तक ये भी मिलता है। ठीक है? तो आप इसका नाम क्या है? फ्रैंका डेमो बोल्ड। अब आप गूगल फ़ॉन्ट को ओपन करें और यहाँ पे जाके यही नाम लिखें। कॉपी
कोई नाम लिखें, ऑथर का नाम हटा दें साथ। तो इसका मतलब है कि गूगल ने ये फ़ॉन्ट मौजूद नहीं है। तो फिर आप क्या करें, इसको गेट इट करें। तो फ्रैंका नामी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है? बाइंग चॉइसेस। तो एक हाल तो ये है कि ये आपको डेस्कटॉप के लिए, वेब फ़ॉन्ट्स के लिए और ये सारे काम काफ़ी सारा फीचर है। असल तरीका ये है कि जब आप प्रोफ़ेशनली फ़ॉन्ट्स वगैरह की चूज़िंग कर एग्ज़ैक्ट मैचिंग कर रहे होते हैं। हम इतने तरद्दुद में कहाँ पड़े हैं यार, हम तो अभी सीख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके करीब तरीन कुछ ढूँढ लेते हैं। अब करीब तरीन कैसे ढूँढें? ये इमेज तो आपके पास है ना, या ये तो आपके पास है ना। यहाँ से आप ये देख लें, बेस्ट हाउस फॉर यू। यही चीज़ एग्ज़ैक्ट आप यहाँ टाइप करें, बेस्ट हाउस फॉर यू। अब ये जो फ़ॉन्ट्स का डेमो दिखाएगा ना, ये उसी सेंटेंस का दिखाएगा जो आपने यहाँ लिखा। तो आप ये देख लें कि बेस्ट हाउस फॉर यू के साथ करीब-तरीन कौन-सा मिल रहा है। देखें आप, बेस्ट हाउस फॉर यू, 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 जो भी व्हाट्सोएवर। आपकी अगर मतलब वो ऑब्जर्वेशन सेंस अच्छी है तो आप मुझसे ज़्यादा अच्छा चूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी कोई भी रैंडमली पिक कर रहा हूँ, ठीक है? यानी सपोज़ कि मैं आप ढूँढ सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अभी हम इसे ढूँढने बैठ गए तो रात इधर ही हो जाएगी मेरी। ये देख लें इतनी बड़ी स्क्रॉल ऑप्शन में कितने बड़े ऑप्शंस हैं फ़ॉन्ट्स के, ठीक है? तो हम यहाँ पे रोबोटो, वही मेरा फ़ेवरेट, इस रोबोटो को चूज़ करेंगे और लास्ट टाइम हमने यही जो काम किया था हम इसी को रखते हैं और इसी के साथ हम गो अहेड करते हैं, ठीक है? लिंक पे जाके आप इसको चूज़ करें ये, दिस। अच्छा एक और बात, और वो भी इम्पोर्टेंट, यहाँ देखें कि आपको ये 2 लिंक्स दे रहा है, या लिंक या इम्पोर्ट, ठीक? तो अगर आपको लिंक लेना है, तो ये आपको कहाँ, एचटीएमएल फाइल के हेड टैग में। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, तो ये जो चीज़ देगा, ये आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे? सीएसएस के अंदर टॉप पे। सीएसएस में कोई चीज़ इम्पोर्ट करने का ये तरीका होता है। क्लियर हो गई बात? काम दोनों सेम करेंगे। तो ज़रा चेंज होना चाहिए ना। और उसके बाद ये जो है सीएसएस रूल्स टू स्पेसिफाई द फैमिलीज़, अच्छा ये कौन-सा है? मोंटसेरेट है, मैं रोबोटो। अच्छा जी। किधर गया रोबोटो? हमने डाउनलोड नहीं करना यार भाई। अच्छा ये वो हमने पुराना पिक किया, बस उसने पुराना ही पिक किया, ठीक है? हम रोबोटो पे जाएँगे, तो ये है रोबोटो थिन और ये है बाकी सारा कुछ। तो हमें क्या-क्या चाहिए? हम दोबारा इसे स्पेसिफाई कर लेते हैं। बेस्ट हाउस फॉर यू, बेस्ट हाउस फॉर यू। ये वाला है हेडिंग के लिए मेरे ख्याल में। वो मिलता-जुलता है या नहीं है? इसको तो बंद कर दो भाई। ये तो ज़्यादा बोल्ड हो गया, ये इटैलिक हो गया, ये भी ज़्यादा बोल्ड है, मेरे ख्याल में ये है। एक ये कर लेते हैं, दूसरा देख लें कितने बोल्ड, एक ही ये भी उतना ही साइज़ है बोल्ड में, ये भी उतना साइज़ है बोल्ड में, ये भी अच्छा दूसरा ये है, सेल प्रॉपर्टी। इसका साइज़ कौन-सा होगा? ये सेल प्रॉपर्टी, यही होगा ना 300 वाला, इसको देख लेते हैं। तीसरा, ये होगा नॉर्मल, तो नॉर्मल कौन-सा होगा भई? 100 वाला? 100 वाला नॉर्मल कर लेते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। और अब हम इसको जाके पिक कर लेते हैं। किधर गया इसका बटन? हुँ? ओह! यहाँ से। तो अब ये आ गया रोबोटो। वो प्रीवियस वाला माउंट सेरेट था, ठीक है? हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक होगी बात? तो अब इसका लिंक भी अपडेटेड ले लें। यहाँ से इसको भी चूज़ कर लें।
ये देख लें रोबोटो, कौन कौन से वेट लिए? 100, 300, 500। क्लियर? फॉन्ट भी हो गया। अब आखिरी चीज क्या रह गई? कुछ भी नहीं। अब हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके H1 लिखते हैं, बेस्ट हाउस फॉर यू, और फिर देखते हैं व्हाट हैपेंस। फॉन्ट नहीं पिक हुआ। गॉट इट? आई डोंट नो क्या इशू है, फॉन्ट क्यों नहीं पिक हुआ। ये हमारी स्टाइल डॉट CSS भी लगी हुई है सही, ये भी सही लगी हुई है। लेट्स वेट, नहीं पिक हुआ। ठीक है, सो हम ओ यस यस, मसला ये है कि वो मुझे कह रहा है भाई क्लास का टाइम ओवर हो गया, इसलिए तो मैं कुछ समझने लगी। एनीवेज, ठीक, सो थैंक यू फॉर दिस। बहरहाल, इमेज के लिए अब आपको क्या करना है? हीरो इमेज, ये सारा काम मैंने किसके लिए किया है? स्टेरिक, सब पे फॉन्ट साइज यही रोबोटो रखो। ठीक हो गया, विल स्टार्ट थिंग्स फ्रॉम हियर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आज हमने प्लानिंग पे ही काम किया है, लेकिन अब के बाद